अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वॉइस ऑफ बरतानिया के साथ आपका मेज़बान अतीकुर रहमान चौधरी। तो नाजरीन, पिछले 3-4 रोज़ से जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, जिस तरह इश्क़ रसूल के दावेदार, जिस तरह वहाँ सिक्योरिटी पर ममूर पुलिस एहलकारान, बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क आने जाने वाले मुसाफिरों, ख़वातीन और वहाँ के जो मज़दूर तबका है, बिलखसूस जो रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर जो काम काज करने वाले मज़दूर हैं, या फिर कलमा गो और नाहक मुसलमानों के साथ जिस तरह मुतशद्दिद तर्ज़ अमल अपनाए हुए हैं, जिस तरह मुल्क में तोड़ फोड़, गिराव जलाओ और जिस तरह वहाँ मुल्क में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो पहिया जाम किए हुए हैं, तो इस सारे मामले को देखने के लिए और तज्ज़िया लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान आबिद बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं लूटन से। तो इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात यह है कि आकाए दो जहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक है, उसवाए हसना है, उनके किरदार से, उनकी ज़िंदगी हयात पाक, उनकी सुन्नतों से ये सबक मिलता है कि हमारा जो दीन है वो अमन और मोहब्बत का दीन है और हमारे दीन के अंदर मनफी रवैये नहीं हैं, उनसे बाज किया गया है, नेकी का दर्स दिया गया है, बुराई से रोका गया है। मुतशद्दिद जो रवैये हैं, इश्ताल अंगेज़ी है, इसको कभी भी आप मस्बत इक़दाम नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि जो इस मजहबी जमात के जो लोग हैं उनको रोल मॉडल होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी और दुनिया भर में जो लोग हैं उनके लिए इनको रोल मॉडल होना चाहिए, ना कि ये उठ के गुंडों की तरह इस्लाम मुखालफ जो सरगर्मियां हैं उनमें इन्वॉल्व हों। इस्लाम की बेतौकीरी, नामूस रसालत के पहरेदार होकर जिस तरह से इस्लाम का ये मनफी चेहरा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तशवीशनाक बात है। इनको इस अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए। बुखारी साहब, आप नहीं समझते कि ये जो दीनी जमात है ये एक सियासी जमात भी है? तो ये नामूस रसालत की आड़ में कहीं ये लोग सियासी मफादात और सियासी अमल को तस्कीन तो नहीं पहुँचा रहे? जी, यकीनी तौर पे आपको पता ही है पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी हालात रहे, PDM 11 जमातों का गठजोड़ इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने पर तुला हुआ था, जो खुद इंतशार का शिकार हो गए। अब उनके पास शायद कोई और वजह नहीं रही हुकूमत को तंग करने की। मेरा ख्याल है कि शायद इनके पीछे भी कोई ऐसी ही कुव्वत होगी या इनके भी अपना कोई एजेंडा होगा, चूँकि ज़ाहिर है सियासत के अंदर अपने मकासद को देखा जाता है। सियासत के अंदर अगर आप दीन की बात करें तो बहुत सारी दीनी जमातें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत पीछे रह चुकी हैं, क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने इस्लामी तालीमात को कंप्रोमाइज़ किया है। यही वजह है कि वो लोग उनको इस तरह से ट्रस्ट नहीं करते। बुखारी साहब, ये जो तहरीक लब्बैक का ये जो इकदाम है, इससे यहाँ बरतानिया, यूरोप और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ मुकीम मुसलमानों पर क्या असरात पड़ेंगे? और अगर देखा जाए तो फ्रांस जिसका वो सफ़ीर निकालने की बात करते हैं, तो पिछले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फ्रांस की जो है वो अशद ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अभी तक पाकिस्तान वो जो ग्रे लिस्ट है वहाँ से ATF की जो लिस्ट है वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। तो इस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर मुसलमान नामूस रसालत का पहरेदार है। हर मुसलमान, उसके लिए ये मामला इतना अहम है कि जैसे हमारी आल औलाद, हमारी अपनी ज़िंदगियां, हम सब कुछ नामूस रसालत पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। लेकिन ये बात समझने वाली है कि जब एक रियासत जो कलमा तैयबा और इस्लाम के नाम पर बनाई गई और उसका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जब इस्लाम के ऊपर खुल कर बात करते हैं, नामूस रसालत पर खुल के बात करते हैं, बैरून दुनिया में जाके इस्लाम का केस लड़ते हैं,
پاکستان کا کیس لڑتے ہیں، کشمیر کا کیس لڑتے ہیں، ہماری بھرپور آواز اور نمائندگی ثابت ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتوں کو اپنے کارکنوں کو اکسا کر اس طرح سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہو، پاکستان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، جو بالخصوص جو پاکستانی مسلمان ہیں، ان کے کردار مشکوک سمجھے جائیں۔ یقینی طور پہ ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، جنہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں، اور وہ دن رات محنت مشقت کر کے اپنے ملک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے اس طرح سے فکر مند ہیں، اور اگر ہم اور ہمارے بچے اس طرح کا دین دیکھیں گے جس طرح کا کہ یہ دکھا رہے ہیں ہمیں سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر توڑ پھوڑ کر کے، اشتعال انگیزی کر کے، منفی رویوں کو فروغ دے کے، یا اس طرح کہیں کہ آپ لوگوں کو مارنا پیٹنا، تشدد کرنا یا اکسانا، اس طرح کے جو پیس بریچ کرنے کے معاملات ہوں یا امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا، تو یقینی طور پہ یہ اوورسیز میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے تو تشویشناک ہوگا ہی ہوگا، لیکن یقینی طور پہ جو بیرونی دنیا میں بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی اس کو عزت اور قدر کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ضروری ہے کہ جو مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے رویے، جب وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں تو پھر رویے بھی اس طرح مثبت اور احسن ہونے چاہیے۔ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ان کی حیات طیبہ کو اگر فالو کیا جائے، اگر دیکھا جائے دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا، نہ کہ تلوار سے، تو اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ کو فالو کرنا چاہیے اور پرامن رہنا چاہیے، اور پرامن رہنے کے لیے ہی تلقین کرنی چاہیے۔